हालेलुया हालेलुया। सभी को जेम्स की खुदावंद यीशु मसीह की जीवित हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। यदि आज हम परमेश्वर के वचन योएल 2 अध्याय उसकी 12 आयत से देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास। खुदावंद कहता है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन से, अपने पापों से तौबा करके परमेश्वर की जीवित हजूरी में आओ तो वह तुम पर दया करेगा, क्योंकि वह दयावान परमेश्वर है। वह पापी को नहीं, वह पाप से घृणा करता है। खुदावंद पापी को बचाता है अपनी प्यार से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अपने लहू से धोकर सफेद किया है, मैंने तुझे अपने उजले वस्त्र पहनाए है ताकि तुम किसी पाप में न पड़ो। आज लोग क्या करते हैं कि उनके कपड़े बहुत अच्छे होंगे, नहा धोकर अच्छे से चर्च जाते होंगे, लेकिन क्या उनके अंदर वो शुद्ध मन है? क्या आपने अपने दुश्मन व विरोधियों को क्षमा किया है? क्या व्यभिचार से आप आज़ाद हो या किसी भी प्रकार का पाप आपके अंदर है तो परमेश्वर आपके कपड़ों को नहीं, आपके हृदय को, आपके मन को देखता है। तो इसलिए आज हमें तौबा करने की ज़रूरत है। यदि आज हम परमेश्वर की जीवित हजूरी में जाते, परमेश्वर के सामने जाते, तो परमेश्वर से कहिए, खुदावंद आज तक हमसे जितने भी गलती, गुनाह, पाप और अपराध हुए हैं उन्हें हम मानते खुदावंद और मान कर छोड़ देते पिता। आगे से नया करने का वायदा करते हैं। मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपको क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया हमारे पापों के लिए, प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी भी नीचे न गिरा जाए। क्योंकि सभी लोग हैं जो पापी को ठुकराते हैं। आप कहीं भी जाओगे तो परमेश्वर क्या कहता है कि आप अन्य जगहों पे जाओगे तो सब लोग आपको ठुकराते कि ये तो ऐसे निकम्मा इंसान है, इसके अंदर ये गलती है, ये गुनाह है। लेकिन परमेश्वर हमें उन गुनाहों से निकाल कर हमें आज़ाद करता है, हमें ऊंचे लेवल पर लेके जाता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम दुनिया वालों के सामने जिसके परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए क्या क्या क्रूस उठाया, वो शर्मिंदगी सही जो कोई भी नहीं सह सकता, ओनली हमारे ही पापों के लिए। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि वह हमारे ही पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मौत को हराकर मुर्दों में से जीवित हो उठा। परमेश्वर ने हमारे हर एक पाप को उठा लिया है, लेकिन आज हमें ज़रूरत उन पापों से तौबा करने की, उन पापों को छोड़ने की, क्योंकि खुदावंद हमारा जिंदा परमेश्वर है। वह हमारे साथ आदि से अंत तक रहता है। परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला खुदा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपने पापों से मन फिराकर मेरे पास आओगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूँगा, तुम्हें ऊंचे लेवल पर लेके जाऊंगा जिसकी तुम लोगों को उम्मीद भी नहीं है। और पाप से आज़ादी हम कैसे पा सकते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इस पाप को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा विश्वास है जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठोगे, वो अभिषेक, वो आत्मा आप पर आएगा तो खुदावंद आपको हर एक बीमारी से, पाप से ज़रूर आज़ाद करेगा। जब भी आप परमेश्वर के सामने जाओ तो परमेश्वर से कहो, खुदावंद हमें आपके अभिषेक की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर हम जीरो हैं खुदावंद। यदि तू चाहे पिता हमें आज़ाद कर सकता, पिता हमें उठा सकता, पिता इस शर्मिंदगी से बाहर निकाल सकता है, तो परमेश्वर क्यों नहीं आपको बाहर निकालेगा। जिस लेडीज़ को 12 साल से लहू बहने वाला रोग था, खुदावंद ने उसको चंगा किया, तो आपको क्यों नहीं करेगा। परमेश्वर सबसे समान प्रेम रखता है। वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर, वह सदा तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने यहाँ क्या कहा कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अपनी भी सुनो,
उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास के साथ, जब आप उपवास में रहते हैं पिता खुदावंद आपकी दुआ जल्दी कबूल करता है। उपवास में जाइए, अपने पापों से मन फिराइए, तौबा करिए, तो खुदावंद आपकी दुआ को क्यों नहीं कबूल करेगा। परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ता और त्यागता। यदि आज आपके अंदर आपसे कोई गलती हो जाती तो क्या आपके माँ बाप आपको छोड़ देते हैं? तो परमेश्वर कैसे आपको छोड़ सकता है, जिसने सबसे ज़्यादा हमसे प्रेम किया। इतना प्यार तो आज हमारा घर का कोई भी सदस्य या कोई हमारे रिश्तेदार वो नहीं करते, जितना प्यार परमेश्वर ने हमसे किया है। क्या परमेश्वर हमें ऐसे ही छोड़ेगा? यदि हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, क्या परमेश्वर हमें आज़ाद नहीं करेगा? परमेश्वर हमें ज़रूर आज़ाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुमको ऊंचे लेवल पर लेके जा सकूँ, तुम्हें पाप से आज़ाद कर सकूँ। परमेश्वर के करीब रहिए, परमेश्वर से गलबात करिए, परमेश्वर के अधीन रहिए। अधीनगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप परमेश्वर के अधीन नहीं रहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम कर सकता है? परमेश्वर की अधीनगी सबसे ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर की अधीनगी से दूर हटते हैं तो ही शैतान का आत्मा हमारे अंदर काम करने पाता है। देखो, जब हम आदम और हवा की स्टोरी को पढ़ते हैं बाइबल में, तो जब हवा के पास शैतान आया, तो शैतान ऐसा नहीं है कि भाई वो एक बार आया तभी हवा ने उसकी बात मान ली। शैतान उसको बार बार उसके मन में डालता रहा कि इस फल को खाओ, इस फल को खाओ, लेकिन परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए मना किया। उसी प्रकार शैतान आज आपके मन में भी ये बातें डालता कि ये पाप करो, वो पाप करो, ऐसा होगा, वो होगा, लेकिन खुदावंद आपसे प्यार करता है। वो आपके पापों से छुड़ाने के लिए हमारे पास आया। परमेश्वर के पास जाओ, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, हर आशीष आपके पास होगी, क्योंकि परमेश्वर जीवित खुदा है। वो हर चीज़ को हमें मुहैया करने की ताकत रखता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की आशीष हो। सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, तो परमेश्वर भी वो सारी चीज़ तुम्हें दे देगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। हमें आत्मिक लाइफ में बढ़ना है, पापों से मन फिराना है, तौबा करनी है, आत्मिक लाइफ में बढ़ना है, संसार की चीज़ों से पीछे हटना है, तो परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज़ें मुहैया कराएगा। मेरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा। मैं खुदावंद से दुआ करती, पिता जितने भी जन आज इस वीडियो को देखेंगे, पिता तेरा रूह तेरा आत्मा उन्हें टच करे पिता परमेश्वर, और वो सामर्थ वो अभिषेक दे पिता जो इन्हें पाप करने से हटा सके। पिता इनके मन पे कंट्रोल लीजिए खुदावंद यीशु राजा। पिता परमेश्वर तेरी दया इन लोगों के ऊपर छा जाए खुदावंद। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। कोई अंधकार की शक्तियाँ इसे चुरा न सकेगी। सब आशीषों को पा चुके हैं। खुदावंद आपको हर बीमारी से, हर श्रापों से आज़ाद करेगा, हर पापों से आज़ाद करेगा, और अपने उजले वस्त्र आपको पहनाकर उस अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हर जन तक परमेश्वर का जीवित वचन पहुंच सके, और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।